Good morning, my dear student, and welcome in business studies class of 9th September 2020. तो as you know कि one video of accountancy today I have posted, and this one for the time being I am just uploading this video which is of financial market business studies, and till now we have completed till objective of financial market. Now आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे मनी मार्केट से। तो ये मनी मार्केट और ये होता क्या है एक्चुअल में, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। तो एज यू नो व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, इफ़ यू बीइंग आस्क्ड बाय समवन कि अगर कोई आपसे पूछे कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या, फाइनेंशियल मार्केट आप बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट इज़ ए प्लेस वेयर फाइनेंशियल असेट्स आर परचेज और सोल्ड। यानी वहाँ से हम लोग फाइनेंशियल असेट्स को हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं, यही फाइनेंशियल मार्केट है। तो फाइनेंशियल मार्केट में फिर हम लोग देखें कि भाई हमें किसी भी बिज़नेस को जो ऑनर्स फंड और बोरोड फंड होता है, दो फंड होता है, यानी खुद से वो क्या कहते हैं मतलब शेयर इशू करके पैसा ले सकता है, उसको ओनर्स फंड बोलते हैं। और बोरोड फंड मतलब मार्केट से जब उधार लेता है तो उसको हम बोरोड फंड बोलते हैं। तो मार्केट से जब उधार वो लेगा तो उधार फिर से वंस अगेन आता है कि वो लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म का उधार होगा। यदि लॉन्ग टर्म का उधार है तो उसको हम लोग कैपिटल मार्केट बोलते हैं, अगर लॉन्ग टर्म का उधार है तो कैपिटल मार्केट बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म का उधार है तो हम उसको मनी मार्केट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म का जो होता है वो जनरली विद इन ए ईयर, एक साल के अंतर का जो होता है वो कर्ज होता है, एक साल के अंदर का। तो एक साल के अंदर के लिए जो कर्ज है, कंपनी जनरली कहाँ कहाँ जाती है, कैसे कैसे कर्ज ले सकती है, इसी के बारे में हम लोग मनी मार्केट में पढ़ेंगे, है ना। कंपनी कहाँ कहाँ से कर्ज ले सकती है, शॉर्ट टर्म कर्ज जो है वो कहाँ कहाँ से ले सकती है, इसी के बारे में हम लोग मनी मार्केट में पढ़ेंगे। चलिए तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, पढ़ना शुरू करता हूँ। सॉरी, वीडियो तो ऑलरेडी पहले ही से चालू है। द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर, यानी एक साल के अंदर आपको उसको वापस करना पड़ेगा। दीज एसेट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी, यानी ये बहुत ही कम समय के लिए मनी का बहुत अच्छा सोर्स है। इट इज़ ए मार्केट वेयर लो रिस्क, यानी कम रिस्क होता है। अनसिक्योर्ड मतलब आपको इसको लोन लेने के लिए कोई गिरवी कोई चीज़ नहीं रखना पड़ता, बंधक गिरवी जिसको बोलते हैं वो नहीं रखना पड़ता है। एंड शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर हाईली लिक्विड आर इशूड एंड एक्टिवली ट्रेडेड एवरी डे, यानी कि हाईली लिक्विड मतलब बहुत आसानी से इसको जो है हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बहुत आसानी से बेच सकते हैं, और हर दिन ये बिकता रहता है बाज़ार में। तो इसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। इट हैज़ नो फिजिकल लोकेशन, इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई सब्जी बाज़ार या मशरक़ में आप देखिए तो स्टेशन से आप जाइएगा, स्टेशन रोड में, तो वहाँ बाज़ार दुकानें हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर प्लेस है, उसका एक फ़िज़िकल लोकेशन है। लेकिन इसमें मनी मार्केट का कोई फ़िज़िकल लोकेशन नहीं होता है, बट इट इज़ एन एक्टिवली कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन। अब देखिए टेलीफोन एंड थ्रू इंटरनेट, अब इंटरनेट का ज़माना आ गया, व्हाट्सएप इंटरनेट, तो इस पर भी आप बहुत आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इट इनेबल्स द रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर मीटिंग द टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशन, यानी कैश के लिए अगर आपको नकदी की ज़रूरत है और ऑब्लिगेशन मतलब उधार चुकाने के लिए टेम्पररी कर्ज चाहिए तो तुरंत आपको मिल जाता है। द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, यानी कौन कौन से में पार्टिसिपेट करता है, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक यानी SBI, ये सब जो आता है, और बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट्स का है, लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस है, एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये आपको जो है मुख्य रूप से जो है इसमें जो है इसका पार्टिसिपेंट है, यानी यहाँ से हम लोग पैसा उठा सकते हैं। ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे आपको देखिए फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग, ये फाइनेंशियल मार्केट को इसको दो हिस्सों में बांटा गया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मतलब छोटे शॉर्ट टर्म लोन के लिए जो है पैसा हम लोग लेते हैं, और कैपिटल मार्केट मतलब बड़ा मार्केट होता है, बड़ा यानी लॉन्ग टर्म कहने का मतलब 1 साल से लेकर 5 साल से लेकर 7 साल से लेकर 20 साल 50 साल, सब लॉन्ग टर्म मार्केट आ जाएगा।
इसमें भी दो भाग में बांट दिया, एक प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है। इकोनॉमिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दूसरा होता है, यहाँ पे दूसरा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से प्राइमरी मार्केट में आपका डेब्ट एंड इक्विटी है और सेकेंडरी मार्केट में डेब्ट एंड इक्विटी है। चलिए यहाँ पे हम लोग इक्विटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इक्विटी के बारे में पढ़ेंगे कि इक्विटी इशू कैसे होता है, IPOs वगैरह पढ़ेंगे, अधिकतर डेब्ट के बारे में ही पढ़ना है। ओके, तो आइए हमारा अब आइए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है नाम या जरिया, जिसके जरिए आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, तरीका या जरिया है ना, इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ट्रेजरी बिल। बिल है ये ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या है अब देखिए, ए ट्रेजरी बिल इज ए बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आप छोटे समय के लिए यदि लोन लेना चाहते हैं भारत सरकार से, तो ये ट्रेजरी बिल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है। मैच्योरिटी इज लेस देन 1 ईयर, इसका भी जो है 1 साल के अंतर्गत आपको देना पड़ेगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स, इसको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे भी होता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स, तो आपका आंसर होगा ट्रेजरी बिल। इशूड बाई ये भी हो सकता है विच इंस्ट्रूमेंट्स इज इशूड बाई RBI ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका भी जवाब होगा ट्रेजरी बिल। टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, यानी प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में हम लोग इशू करते हैं। दे आर हाईली लिक्विड एंड हैव एश्योर्ड यील्ड मतलब रिटर्न एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, यानी कि बहुत कम चांस है फेल होने का। दे आर इशूड एट ए प्राइस विच इज़ लोअर दैन इट्स फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। कहने का मतलब कि आप जब इसको बेचिएगा बाज़ार में तो आपको कम पैसा मिलेगा, लेकिन आप जब रिटर्न करिएगा बाज़ार को, जब ये पैसा आप जिससे आप लिए हैं, जो आपसे लिया अगर आपको रिटर्न करेगा तो वो आपको पूरा पैसा रिटर्न करेगा, रीपेड एट पार। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट विच ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एंड देयर रिडम्पशन वैल्यू इज इंटरेस्ट। जो इसका डिफरेंस होता है उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड देयर मल्टीपल्स देयर ऑफ, यानी 25,000 के बाद 30 के लिए नहीं मिलेगा, 25, 50, 75, 1 लाख, 1.5 लाख, इस तरह से जाएगा। अब एग्जांपल आप देखिए, इसका एग्जांपल आप देखिए कि सपोज एन इन्वेस्टर, मान लीजिए कि इन्वेस्टर मतलब जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टर परचेज 91 डेज ट्रेजरी बिल और फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख फॉर 96,000, यानी वो 96,000 देकर 91 दिनों का ट्रेजरी, 91 दिनों की मैच्योरिटी पीरियड वाला ट्रेजरी बिल खरीदा है। बाय द होल्डिंग द बिल अंटिल मैच्योरिटी डेट द इन्वेस्टर रिसीव्स ₹1 लाख, और जैसे वो इन्वेस्ट किया तो 96,000 दिया, उसको 1 लाख रुपये का फेस वैल्यू का आपको ट्रेजरी बिल मिल गया। ठीक है, यानी जब वो इन्वेस्ट किया, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया, देखिए इन्वेस्ट किया तो उसको 96,000 जो है देना पड़ा और उसका फेस वैल्यू 1 लाख है। लेकिन जब वो बाज़ार में फिर से उसको 91 दिन के बाद बेचेगा तो उसको कितना मिलेगा, 1 लाख रुपया। द डिफरेंस इज ₹4,000 बिटवीन द प्रोसीड्स रिसीव्ड एट मैच्योरिटी एंड द अमाउंट पेड टू परचेज ऑफ द रिप्रेजेंट। यही इंटरेस्ट हो गया, यही 4,000 जो है यही इसको इंटरेस्ट है, इसका फ़ायदा इन्वेस्टर को हो गया। तो ये आपका फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रेजरी बिल बोलते हैं। दूसरा ये कॉमर्शियल पेपर, इसको कि हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में CP बोलते हैं, कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। अनसिक्योर्ड है, ये भी प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में है। निगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट, निगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट एंड इंडोर्समेंट जो है, ये सब वर्ड आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास 11 में पढ़ेंगे। इंडोर्समेंट, डिलीवरी विथ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, इट इज़ इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। देखिए पहला वाला जो था जीरो कूपन बॉन्ड्स इज इशूड बाय RBI, लेकिन ये जो है वो क्या है,
लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी जिसको इशू करता है, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट्स ऑफ रिटर्न, है ना, लोअर रेट्स ऑफ रिटर्न देन मार्केट रेट से कम रेट पर इशू करता है। इट इज़ यूजुअली हैज़ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year, ये 15 दिन से लेके 1 year तक इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है। द इशुएंस ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज एन अल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग्स फॉर अ लार्ज कंपनीज दैट जनरली considered to be financially strong. It is sold at a discount and redeemed at par. Once again ये भी वही चीज़ है कि जब आप खरीदिएगा तो कम पैसा दीजिएगा, लेकिन जब आप उसको फिर से वापस कीजिएगा, यानी जब उसको आप बेचिएगा तो आपको पूरा फेस वैल्यू मिलेगा। The original purpose of commercial paper was to provide short-term funds for seasonal and working capital needs, यानी छोटे छोटे शॉर्ट टर्म फंड्स का इससे पूरा होता है, और वर्किंग कैपिटल एंड सीजनल कैपिटल भी आप इसकी ज़रूरतें इससे हम पूरा कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल और कॉमर्शियल बिल में अंतर है कि ट्रेजरी बिल जो है वो आरबीआई के द्वारा इशू होता है, ये कॉमर्शियल बिल रेप्यूटेड लार्ज कंपनीज के द्वारा इशू होता है, और इसमें जो है हाईली लिक्विड है ट्रेजरी बिल। कॉमर्शियल पेपर उससे थोड़ा सा कम लिक्विड है, लेकिन ये भी लिक्विडिटी रखता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड कम टाइम के लिए होता है ट्रेजरी बिल का, जबकि इसका 15 to 1 year का होता है। 15 days to 1 year आप देख लीजिए, 15 days to 1 year जो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 days to 1 year है ना। तो ये है इसका। अब एग्जांपल देखिए, सपोज ए कंपनी नीड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू बाई सम मशीनरी। In order to raise the long-term funds in the capital market, the company will have to incur flotation cost. फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट एसोसिएटेड जो है ब्रोकरेज, ये सब का छोटा छोटा जो कॉस्ट है, यानी लोन लेने के लिए जो कॉस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फंड्स रेज थ्रू कॉमर्शियल पेपर आर यूज टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। तो ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है, ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन गया, व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग। तो इसका आंसर होगा टू नीड या टू यूज़ फंड रेज थ्रू कॉमर्शियल पेपर विच इज़ यूज टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए जो फंड रेज किया जाता है उसको हम लोग ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं। तो ये भी है कि सीपी के द्वारा जो है वो जनरली जो है फ्लोटेशन कॉस्ट का बियरिंग किया जाता है, यानी उससे होता है। अब आइए इंस्ट्रूमेंट्स नंबर 3, कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड विथ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days used for interbank transactions. Commercial banks have to maintain a minimum cash balance known as cash reserve ratio. इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कैश रिजर्व रेशियो को कॉमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। द आरबीआई चेंजेस द कैश रिजर्व रेशियो फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर आरबीआई इसको चेंज करते रहता है, विच इन टर्न अफेक्ट्स द अमाउंट्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू बी गिवन अ लोन बाय कॉमर्शियल बैंक। इससे लोन देने का जो क्षमता कॉमर्शियल बैंक का प्रभावित होता है। कॉल मनी इज ए मेथड बाई विच, देखिए ये जो है सबसे मेन लाइन है, कॉल मनी इज ए मेथड बाई विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से उधार लेता है, एबल टू मेंटेन CRR कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करता है। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स इज नोन एज कॉल रेट। तो ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज कॉल रेट। तो आप बता सकते हैं कि इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन कॉल मनी इज नोन एज कॉल रेट। इट इज़ हाईली वॉलाटाइल रेट मतलब तुरंत बदलते रहता है, फ्रॉम डे टू डे, समटाइम्स इवन फ्रॉम आवर टू आवर इसका जो है इंटरेस्ट रेट बदलते रहता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट्स एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कॉमर्शियल पेपर। तो बोलता है इसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, किसमें, तो सीडी को बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीपी को आप कॉमर्शियल पेपर बोलते हैं इसका, और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट
और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक सीडी और सीपी से इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये भी एक मास का क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल पेपर। द आंसर विल बी, आप बोल सकते हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप। A rise in call money rates market others in rates markets makes other source of finance such as commercial paper and certificate of deposits cheaper in comparison for banks for raise funds from these sources। देखिए ये बोलता है कि कॉल रेट अगर अप हो गया, कॉल रेट अगर ज़्यादा हो गया कॉल रेट, तो मनी मार्केट का अलग इंस्ट्रूमेंट जो सीपी और सीडी का जो है वो रेट्स मेक्स अदर्स सॉरी ए राइज इन कॉल मनी रेट्स, यानी अगर वो बढ़ जाए कॉल मनी का रेट, तो अदर सोर्सेज लाइक सीपी एंड सीडी विल बी चीपर मतलब बहुत सस्ता हो जाएगा, यानी उसको भी अपना जो है सस्ता करना पड़ेगा इसकी ताकि वो बिक पाए। तो इस तरह से ये भी आपका एक प्रकार का जो है क्वेश्चन बन गया कि इफ़ देर इज राइज इन कॉल मनी रेट्स व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सीडी एंड सीपी, इफेक्ट ऑन व्हाट इज इफेक्ट ऑन सीडी एंड सीपी, द आंसर विल बी इट विल बिकम चीपर। तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन गया। तो ये था आपको कॉल मनी बैंकिंग, याद रखिएगा इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए मेन होता है। भाई ये सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स in a bearer form issued by commercial banks and development financial institutions, then they can be issued to individuals, हाँ यहाँ से ये they can be issued to individuals, corporations and companies during period of tight liquidity when the deposits growth of banks is slow but demand for credit is high। जो अभी का टाइम है कि डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ हाई और उसका जो है लिक्विडिटी बहुत टाइट है, यानी टाइट है, बहुत मुश्किल है, उसका लिक्विडिटी बहुत मुश्किल से बिक रहा है। बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ हाई, दे हेल्प टू मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड्स। ये भी एक प्रकार का एक मार्शल क्वेश्चन है कि सीडी का मेन फंक्शन क्या है, तो आपका आंसर होगा दे हेल्प टू मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड्स। तो ये आपका सीडी हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। देन आइए कॉमर्शियल बिल क्लास 11th अकाउंटेंसी में आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो पढ़े हैं वही है कि एक आदमी जब उधार लेता है दूसरे से तो उसके बदले एक बिल लिख देता है और बोलता है 3 महीने के बाद हम आपको पैसा चुका देंगे, तो यही चीज़ है। तो अब चलिए हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। एक कॉमर्शियल बिल इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस फर्म्स। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म निगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब आपस में ही लोग इसको लिक्विड बना देते हैं। विच इज़ यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट ऑफ सेल्स ऑफ फर्म्स। When goods are sold on credit, the buyer becomes liable to make payment on a specific date in future. The seller could wait till the specified date or make use of bill of exchange. The seller, जिसको कि ड्रॉवर भी बोलते हैं, the seller of the goods draw the bill and the buyer accepts it. On being accepted, the bill becomes marketable instrument. जैसे ही एक्सेप्ट हुआ, उसने सिग्नेचर कर दिया, तो ये मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, आप लोग जानते हैं। और फिर जो है हम इसको बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं और डिस्काउंट कराने के बाद यही लिखा हुआ है, पैसा भी हम लोग को तुरंत मिल जाता है। एकोमोडेशन बिल भी होता है। व्हेन ए ट्रेड बिल इज एक्सेप्टेड बाय ए कॉमर्शियल बैंक इट इज नोन एज कॉमर्शियल बिल। जब ट्रेड बिल जो है एक्सेप्टेड बाय कॉमर्शियल बैंक, जब कॉमर्शियल बैंक इसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, डिस्काउंट भी एक्सेप्टिंग है काइंड ऑफ, डिस्काउंट अलग चीज़ हो गया और उसको खुद एक्सेप्ट करता है कि ठीक है हम जो है आपको देंगे, देन इट इज़ कॉल्ड कॉमर्शियल बिल। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि व्हेन अ ट्रेड बिल बिकम्स
कॉमर्शियल बिल। तो इसका जवाब होगा व्हेन ए ट्रेड बिल इज एक्सेप्टेड बाय ए कॉमर्शियल बैंक इट इज़ नोन एज कॉमर्शियल बिल। तो इस तरह से मनी मार्केट और मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है हर चीज़ का, यानी आप जो देख रहे हैं यहाँ से ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड, ओके। देन आप आइए कॉमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पीरियड, देन कॉल मनी का मैच्योरिटी पीरियड, फिर सीडी का मैच्योरिटी पीरियड, और मैं जो नोट्स दिया हूँ आप उसमें देख सकते हैं, होगा ज़रूर। देन कॉमर्शियल बिल का मैच्योरिटी पीरियड, ये सब अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा एज ए CW ऑफ 9 सितंबर, और इसको पढ़िएगा। आज इस वीडियो में अकाउंट्स और BST का एक एक वीडियो को मैंने ये किया है, तो आप थोड़ा इसको ज़रूर ध्यान से देखिए। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। थैंक यू सो मच एंड बाय।